आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे इस पीडी बुक से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को मिलाती है, तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जो मिलाती है वह कील नहर मिलाती है और यह कील नहर जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वह 1914 में हुआ था और स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था और इसका निर्माण जो जिस इंजीनियर ने किया था उसका नाम था फर्दिनंद और इसकी जो लंबाई है 168 किलोमीटर है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? तो इसमें सर्वाधिक स्तुति जिसकी की गई है वो इंद्र के स्तुति में लिखे गए हैं। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं इसमें। और इसमें टोटल रचनाएं कितनी हैं? तो इसमें रचनाएं हैं 10,462 रचनाएं हैं ऋग्वेद में और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है यह सतलज नदी पर स्थित है और हीराकुंडा जो परियोजना है यह महानदी पर स्थित है और हीराकुंडा परियोजना उड़ीसा में है। और कावेरी परियोजना है वो कावेरी जो नदी है इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है और सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और यह कर्जन के शासनकाल में हुआ था, कर्जन के कार्यकाल में। और 1907 में एक अधिवेशन हुआ था सूरत में और इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, जिसमें जो था नरम दल और गर्म दल को मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गर्म दल का विभाजन हो गया था। और 1909 में जो 1909 का जो मार्ले-मिंटो सुधार आया था, इस मार्ले-मिंटो सुधार के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन आया था। इस सुधार के तहत इस अधिनियम जो 1909 का जो अधिनियम आया था इसी के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था मिंटो के द्वारा की गई थी। तो मुस्लिम लीग का जो विभाजन हुआ था मतलब गर्म दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी कारक है। तो ग्रीष्मकाल में जो भारत में वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और लौटते हुए मानसून से जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है इसके कारण कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में वर्षा होती है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन सहायक होता है वह होता है विटामिन के और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह टेकोफोराल होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो रेडियो तरंगों में जो सहायता करती है वह आयनोस्फीयर होती है और स्ट्रेटोस्फीयर की जो मोटाई है वह 18 से 32 किलोमीटर तक पाई जाती है और इस स्ट्रेटोस्फीयर में जो समताप मंडल बोला जाता है इसमें मूलाभ मेघ पाए जाते हैं और इसमें जो है वायुयान की उड़ने की आदर्श दशा भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है? तो जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है वह लंदन स्थित है और न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के किनारे स्थित है और पेरिस यह सीन नदी के किनारे स्थित है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में जो वसा की मात्रा होती है 7.2% होती है। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम इसका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन दास वंश। जो गुलाम वंश था इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश इसका संस्थापक था फिरोज खिलजी और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑल इंडिया किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था यह लखनऊ में हुआ था और लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन और लाहौर में अधिवेशन हुआ था जो 1929 का अधिवेशन हुआ था
इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किस अधिवेशन में? इस अधिवेशन में 1929 वाले में। और दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ था 1923 में, और इस 1923 में इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी, और यह सबसे युवा अध्यक्ष थे। और कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था यह 1925 में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? तो पहला जो पुलिस संग्रहालय है इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में, और कर्नाटक में हम्पी के अवशेष पाए जाते हैं, और महाबलीपुरम के जो अवशेष पाए जाते हैं स्मारक, महाबलीपुरम स्मारक, तो यह तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और भारत का सबसे जो नागार्जुन बाग अभ्यारण्य है यह आंध्र प्रदेश में है। मानव शरीर का कौन सा अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं बनती हैं दीर्घ अस्थि में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और भाग 3 में जो है वह मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जो 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए हुए हैं, और भाग 2 में नागरिकता दी हुई है जो भाग 5 से भाग 12 तक दी गई है। अगर बात की जाए भाग 5 की, तो भाग 5 में है संघ, और जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और भाग 6 में है राज्य, और राज्य जो है वह 152 से 237 तक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। गोल्डन सेकहेड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन सेकहेड जो संबंधित है वह स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने से संबंधित है। बाबर को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को जो दफनाया गया था वह काबुल में दफनाया गया था, और बाबर जो था यह मुगल वंश का संस्थापक था, और आगरा में जहांगीर के द्वारा न्याय की जंजीर लगवाई गई थी, और शाहजहां ने यहाँ पर ताजमहल भी बनवाया था। शाहजहां के द्वारा यहाँ ताजमहल भी बनवाया गया था। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो चैंपियन ट्रॉफी का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, और बैडमिंटन से जो संबंध है वह थॉमस कप बैडमिंटन का होता है, और डूरंड कप फुटबॉल का होता है, और डेविस कप टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो जो अम्ल होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता चरक को कहा जाता है। नेत्रावती नदी है, यह दक्षिण की ओर बहती है। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नदी हिल्स जो बसा हुआ है यह मैसूर में बसा हुआ है। नदी हिल्स जो मैसूर शहर के पास में बसा हुआ है। और रमण अनुसंधान संस्थान जो है यह बंगलौर में है। रमण अनुसंधान संस्थान बंगलौर में है। और केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह मैसूर में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह चेन्नई में है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वह अगरतला है। हांगेन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? तो हांगेन कॉल झरना जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। हांगेन कॉल झरना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, और कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। मुद्रा स्फीति से परिकलित होती है, मुद्रा इससे जो परिकलित होती है थोक मूल्य सूची। बीजापुर का गोल गुंबद जो मकबरा है यह मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। बीजापुर का जो गोल गुंबद मकबरा है यह मोहम्मद आदिल शाह, इसका सही आंसर होगा बी। बेलूर और हेलीवीड के निर्माण किए गए मंदिर, यह जो है 12वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है वह बैगाई नदी नहीं बहती है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह विंध्याचल अमरकंटक से होता है। और ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है यह बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है।
वास्को डी गामा अपनी केप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय समुद्रिक सीमा में 1498 में पहुंचा था। तो ये कहाँ पहुंचा था? यह कालीकट पर पहुंचा था। कर्नाटक में स्थित बहु परियोजना नदी घाटी, कर्नाटक में स्थित बहुपरियोजना नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो जो कर्नाटक में स्थित परियोजना है वह तुंगभद्रा है, और यह तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। और दामोदर जो परियोजना है यह दामोदर नदी पर ही स्थित है, और कोसी परियोजना कोसी नदी पर ही स्थित है, लेकिन भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ओजोन परत किस ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? तो ओजोन परत जो अवस्थित है यह ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है, और स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहा जाता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 18 से 32 किलोमीटर तक होती है, और इसमें मूलाभ मेघ पाए जाते हैं, और वायुयान के उड़ने की आदर्श दशा भी पाई जाती है। और इसमें दिया है ट्रोपोस्फीयर, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी टोटल जो मोटाई होती है वह 18 किलोमीटर होती है, लेकिन यह विषुवत रेखा पर हो सकती है, लगभग विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। और इसको जो संवहन मंडल और अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है, और मौसम संबंधी सारी घटनाएं इस ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। तारों के रंगों में परिवर्तन क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों के रंगों में जो परिवर्तन प्रदर्शित करता है वह तापमान को प्रदर्शित करता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वह 1917 अधिवेशन की थी, और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो लाहौर में हुआ था। इसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है यह फीमर होती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है यह कर्नाटक में है, और कर्नाटक में तुंगभद्रा जो गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक में, तुंगभद्रा जो राष्ट्रीय उद्यान है तुंगभद्रा परियोजना और तुंगभद्रा नदी पर ही जो कर्नाटक में है। उड़ीसा में सिमलीपाल अभ्यारण्य है, और नागार्जुन सागर जो है यह आंध्र प्रदेश में है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। गायकवाड़ कहाँ शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो यह बड़ौदा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है वह लेह में होती है। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इनके जन्म पर जो मनाया जाता है वह ईद ए मिलाह उन नबी मनाया जाता है। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वह एक अंग्रेजी कवि था, इंग्लिश कवि था, और जिसका नाम था ईस्ट, इसने किया था। और जो गीतांजलि है यह रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जिस पर इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये मेरी कहानी ये जवाहरलाल नेहरू की है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और सरोजनी नायडू 1925 अधिवेशन कानपुर की अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार वार्षिक वृद्धि लक्ष्य है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 8% का लक्ष्य रखा गया था। अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग करने वाला उपग्रह कौन है? तो अमेरिका ने 2 बार उपग्रह जो उपयोग किया था कोलंबिया था। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो यह जो उपग्रह है यह वाइजर फर्स्ट है। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।